जी, डॉक्टर सामिया स्टार्ट कर दें। अच्छा। तो ऑडियंस है, कितने लोग हैं हमारे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। एज यूजुअल हमारी हेल्थ से रिलेटेड ब्रेन, जो हमारा जहनी सलाहियत है, जो हमारी ब्रेन की हेल्थ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा कि हमारे पास रब्बे ज़िदनी इल्मा, एक हम जो दुआ मांगते हैं, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इस वक्त जो है हमारी लाइफ को बहुत सारे थ्रेट्स हैं ज़िंदगी में। अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है, जिसमें हमारे पास कॉग्निटिव डिक्लाइन आ रहा है, गट ब्रेन एक्सेस है, रेजिंग न्यूरो डीजेनरेटिव रिस्क है। इनको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिएक्शन के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन तमाम मसाइल पर काम करते हैं, और किस तरह हमारी जो वो हेल्थ बेहतर हो सकती है। अगर हम बात करें कि क्या क्या मसले हो सकते हैं हमारी कॉग्निटिव हेल्थ के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम समिया रेहान है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और एक मैं हार्मोनल हेल्थ कोच हूँ। और मैं जो है लोगों के साथ जब काम कर रही होती हूँ, तो मुझे ड्यूरिंग सेशंस और ड्यूरिंग कंसल्टेशंस मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं अ, जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हुई होती है। वो फिजिकल हेल्थ की वजह से समटाइम्स होती है, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ है वो इसलिए भी डिस्टर्ब हुई होती है कि उन्होंने कभी वो अपनी फिजिकल हेल्थ पे इस तरह काम नहीं किया होता। ना कोई उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी होती है, और ना ही कोई वो अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अ, अगर इस तरह का इशू है कि जो लोग अपनी लाइफ के को टाइम नहीं देते, और उनकी आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होती रहती है, तो वो जब जैसे भी बॉडी के अंदर कोई इलनेस आती है, तो जाहिर बात है हम उसको उसके बारे में ब्रेन से ही सोचेंगे, और हमारी मेंटल हेल्थ ही मुतासिर होगी ना। तो ये सारी इलनेसेस हमारी जो है माइंड को और ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम अ, ऐसा अगर सिनेरियो हम बना लें अपनी लाइफ में कि कुछ हम अपनी लाइफ को कुछ ऐसा तोहफा दे दें कि जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी मुतासर ना हो, और हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बेहतरीन हालत में रहे। तो आज हम उसको पहले उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको देखेंगे कि असल में एक्चुअली हमारे साथ ब्रेन के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और फ्यूचर में हम उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। बेहतर तरीके से हम अपनी कॉग्निटिव क्राइसिस हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारी जो मौजूदा दौर में हमारी दिमागी सेहत जिसका दबाव बहुत ज़्यादा है, उसको जो है हमने दिमागी सेहत को बेहतर कैसे करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। दिमाग हमारे जिस्म का कमांड सेंटर है, ठीक है? उसने सारी कमांड्स देनी है, और वहीं से हमारे फैसले, हमारे काम करने की एहलियत सब वहीं से ही चल रही होती है। और ये हमारी बॉडी की बुनियादी ज़रूरत है कि हमने ब्रेन से काम कराना ही कराना है, ठीक है? तो जैसे आजकल बढ़ती हुई ज़हनी तनाव के जो लेवल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा, यानी इंक्रीज़िंग स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। ज़िंदगी तेज़ से तेज़ रफ़्तार होती जा रही है, माशी दबाव है, लोगों के काम करने के बोझ हैं, हमारी बॉडी जो है वो हर वक़्त स्ट्रेस में रहती है, दिमाग हर वक़्त सोचता रहता है कि हम कमाएँ कैसे, और इस तरह के हमारे जो है सोशो इकोनॉमिक जो है हमारे ऊपर प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे हमारी समझने और याद रखने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। इसी तरह डिजिटल ओवरलोड, आपने देखा है डिजिटल दौर है, तो यहाँ पर हर कोई जो है वो ऑनलाइन, जैसे हम लोग खुद भी डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, और ज़्यादा हमारा लैपटॉप और स्क्रीन्स के सामने जो है हमारा वक़्त गुज़रता है। तो इस दौरान क्या होता है कि इसकी वज़ह से हमारी हम जो है स्क्रीन की वज़ह से हमारी आँखें जो हैं वो, हमारा मेंटल जो स्टेटस होता है वो फटीग की तरफ चला जाता है। हम हम थक आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारा दिमाग जो है वो ब्लू लाइट की वजह से, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से, हमारा स्क्रीन जो है वो उसका ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से हम स्क्रीन फटीग का शिकार हो जाते हैं। स्क्रीन फटीग जो है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है
यानी कि हमारा दिल घबराने लग जाता है, इतनी स्क्रीन यूज़ कर कर के तंग आ जाते हैं, लेकिन काम तो ऑब्वियसली हमें स्क्रीन पे ही करना है। इसी तरह ग़िज़ाई किल्लत की वज़ह से भी कभी-कभी हो जाता है कि जैसे समटाइम्स जो है कुछ न्यूट्रिशन आपको सही प्रॉपर तरीके से ना मिली हो, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया हो, पूरी बॉडी फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हो, तो फिर भी जो है हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है। और कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, डिमेंशिया, ये हमारी दिमागी बीमारियों के लिए राह हमवार कर रही हैं। और जो हमारे सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे और जो है हमारी उनकी परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होती जा रही है। अब हम अपनी दिमागी सेहत को नज़रअंदाज करेंगे तो हमारी ज़िंदगी का मेयार जो है, लाइफ़स्टाइल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ज़ाहिर-सी बात है हम मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं लेंगे तो हमारी पूरी जो लाइफ़ है वो उससे मुतासिर हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं बायोलॉजी ऑफ डिक्लाइन अ जो हमारी बॉडी के लिए बायोलॉजी डिक्लाइन किस तरह हो रहा है, तनज़्ज़ुली हमारी बॉडी में किस तरह हो रही है। तो हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी हमारी बॉडी के लिए वो 2 चीज़ें हैं, एक ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? इसको बहुत आसान से सादे से अल्फाज़ में आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन-सी ऐसी जो है अपनी बॉडी के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी जो है उसकी सेलुलर रस्टिंग हो रही है और इन्फ्लेमेशन आहिस्ता-आहिस्ता होती जा रही है। उसमें क्या होता है कि आप ये सोचें कि अक्सर हम ऐसी अलामतें देखते हैं जैसे याददाश्त का कमज़ोर होना, लेकिन असली काम जो है वो दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर चल रहा होता है। दिमागी तनज़्ज़ुली जो है या कॉग्निटिव डिक्लाइन जो कोई हादसा नहीं होता बल्कि ये ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की वज़ह से होता है। जैसे लोहे पर नमी और हवा लगने से ज़ंग लग जाता है ना और वो कमज़ोर होके टूटने लग जाता है, इसी तरह हमारे दिमाग के जो सेल होते हैं उनके साथ भी यही हाल होता है कि वो एक स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं, उनको रस्ट लगने लग जाता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो टूटते चले जाते हैं, तो फिर नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह इन्फ्लेमेशन जो है, यही सेलुलर रस्ट जो है, वो फ्री रेडिकल्स की वज़ह से पैदा होता है, जो कि हमारे कुछ ऐसे जिस्म में तवानाई बनने की सूरत में जब हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना हमारे सेल, तो फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं। यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो फ़ुज़ूल होते हैं हमारी बॉडी में, उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसा सेटअप नहीं बन रहा होता जो हमारी वो बॉडी से बाहर जा नहीं रहे होते डिटॉक्सिफाई होकर हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही पड़े रहते हैं और ये इतने गैर मुस्तहकम और अनबैलेंस कर देते हैं हमारे ब्रेन सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को कि ये हमारे दूसरे सेल्स पर भी जो है हमला कर देते हैं। जब ये फ्री रेडिकल्स जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स उनकी अच्छे सेल्स से ज़्यादा उनकी तादाद हो जाती है, तो ये दिमागी खुलियों को तोड़-फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि डीएनए को जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं हमारे, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो तोड़ते हैं तो दिमागी खुली अपनी काम करने की सलाहियत को खो बैठते हैं। इसकी वजह से क्या होता है हमारी इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है हमारे सेल्स के अंदर, दिमाग की सोजिश होने लग जाती है। जब दिमाग में मुदाफ़ती सेल्स जो हैं, वो मुस्तकिल मुतहर्रिक रहते हैं, हर वक़्त एक्टिव रहते हैं, खुलियात की हिफाज़त की बजाय इनको खुद नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं और ये एक आग की तरह फैल जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल में और इसकी वजह से ये कुछ बीमारियाँ जैसे कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, पार्किंसन डिज़ीज़ इस तरह की बीमारियाँ जनरेट कर देती हैं। इनको एजिंग की बीमारियाँ कहा जाता है, एक्सेलरेट हो जाती हैं ये वाली बीमारियाँ जो एजिंग से रिलेटेड होती हैं। हमारे सेलों में तोड़-फोड़ हो रही है, बुरा हाल है, इन्फ्लेमेशन हो रही है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारी नर्वस सिस्टम का, तो ऑटोमेटिकली पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है और उसकी वजह से हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। यानी हम सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम से कम होती जाती है, उसमें भूलने की शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये दोनों स्टार्ट हो जाती हैं। और कुछ लोग तो जो हैं वो ऐसे होते हैं कि इन दोनों में मुब्तला होकर पार्किंसंस या अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि हम अपने वो खुद ब्रेन को जो है दावत दे देते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को दावत देते हैं। वो किस लिए? कि हमारी कुछ लाइफ़स्टाइल गुज़ारने की बुरी आदत होती हैं, जिनकी वज़ह से हमारे ये सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब क्या है, ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन जो है वो न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को
जो है वो आगे मुतहर्रिक कर देती हैं। इसकी वजह से एक तूफ़ान आ जाता है, उसकी वजह से हमारे जो है हमारे पूरे सिस्टम डिस्टर्ब होके रह जाते हैं और हमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो जो ब्रेन एक्सेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ताल्लुक है हमारे गट के साथ। हमारे हमारी बॉडी में दिमागी जो एजिंग का प्रोसेस है, वो हम जब इन्फ्लेमेशन हमारे अंदर होती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो हम उनको बजाय रोकने के उनको बढ़ने देते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होके रह जाता है और इसमें ये होगा कि हम दिमाग जो कि कंट्रोल सेंटर है, हम उसका ख़्याल ही नहीं रखते। तो गट ब्रेन एक्सिस में ये होता है कि हमारी खुशी का हार्मोन और जो हमारी आंतें हैं, यानी गट्स है जो पूरा हमारी आंतें और स्मॉल लार्जर इंटेस्टाइन और जो हमारा स्टमक है, एसोफेगस है, इस पूरे इलाके के अंदर यानी वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है हमारी 90% जो है वो आंतों में हमारा सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन पैदा होता है। अब क्या है, जब हम अच्छी खुराक नहीं देंगे इस सिस्टम को तो क्या होगा? सेरोटोनिन रिलीज़ ही नहीं होगा। वो खुशी का हार्मोन हमारे गट के अंदर ही नहीं पैदा हुआ तो हमारे ब्रेन के अंदर कहाँ से खुशी महसूस होगी? इसकी वजह से क्या होता है हम बगैर किसी परेशानी और किसी भी किसी उदासी कोई मतलब इवेंट नहीं हुआ होता कोई होता मसला है कोई भी नहीं हो रहा होता और फिर भी हम परेशान होते हैं और कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती ऐसी छोटी छोटी बातें फिर महसूस करना शुरू कर देते हैं सेंसिटिव होते जाते हैं छोटी सी बात किसी ने कुछ कह दिया दरवाजे से अंदर क्यों आया दरवाजे से बाहर क्यों गए हो काम क्यों नहीं किया खाया पिया क्यों नहीं ये मैंने खाना रखा था ये क्यों नहीं खाया ये सारी चीज़ें चिड़चिड़ाहट की तरफ ले जाती हैं और हमारे गट के माइक्रोबियोम यानी कि गुड बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर देती हैं और फिर जो है हमारा इसका डायरेक्टली लिंक है हमारे वेगस नर्व के साथ और जो हमारे अच्छे वाले न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं हमारे मूड फोकस और सोचने की समझने की सलाहियत को जो है वो अच्छे तरीके से काम करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम गंदे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते जाते हैं हमारी चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है हमारी ओवरऑल हमारे जो है बॉडी के अंदर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आंतों को ठीक होने का मौका ही नहीं मिलता। अब जब आंतें ठीक ही नहीं होंगी तो क्या होगा? हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए ताकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी के अंदर ये खत्म हो सके। मैंने अभी आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बताया ना, फालतू सेल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करने का कोई सिस्टम होना चाहिए बॉडी के अंदर। ये ऐसी टूल किट हमें चाहिए जो कि इन एंटीऑक्सीडेंट्स को इनको ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने चाहिए जो इन ऑक्सीडेंट्स या फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करें। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को डेवलप करें, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर भरपूर तरीके से काम करें, बॉडी को एक अच्छा सा डिफेंस दें और एडेप्टोजेंस हम लें, फंक्शनल फूड लें जो कि जिनके अंदर केमिकल नहीं हो और ऐसे एडेप्टोजेंस हो जो हमारी हेल्थ को ना सिर्फ बेहतर करने में हेल्प करें बल्कि वो हमारी जो पुरानी कोई तकलीफ है अभी बॉडी से उसको भी निकाल के बाहर फेंक सकें। इम्यून इम्यूनिटी को जो है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिस्टेमिक सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का सिस्टम मौजूद है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें। ऐसी टूल किट चाहिए हमें, ऐसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि एडेप्टोजेंस के साथ मिलके, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलके और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ित का सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें। और हम जब इस स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम किसी ऐसे फूड की तरफ जाएँ जो कि हमारी बॉडी को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। मिसाल के तौर पर अगर हम गैनोडर्मा की बात करते हैं तो इसमें फाउंडेशन बिल्ड करता है गैनोडर्मा। ये इतना ज़बरदस्त हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का जो फंक्शनल फूड है जो कि ना सिर्फ़ हमारी बॉडी में ये जो है वो हमारी बॉडी में दिमागी सलाहियत को महफूज करता है बल्कि इसको दबाव और स्ट्रेस से भी बचाने की में हेल्प करता है। तो इसको असल में कहा जाता है जड़ी बूटियों की मलका यानी क्वीन ऑफ द हर्ब्स, ठीक है? और ये प्राइमरी शील्ड की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर और दिमाग का मुहाफ़िज़ की तरह काम करता है, जिस्म को ताकत देता है। गैनोडर्मा जो है वो चीनी लैंग्वेज में गैनोडर्मा लिंगज़ी कहा जाता है इसको चाइनीज़ की ज़ुबान में और ये ऐसी प्राइमरी शील्ड है जो हमारे दिमागी
सेल्स की हिफाजत करती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये जड़ी-बूटियाँ ख़ास तौर पर इनके अंदर क्या मौजूद है? टरपाइन्स मौजूद हैं और पॉलीसैकेराइड्स मौजूद हैं। ये ऐसे ताकतवर अज्जा हैं जो कि हमारी दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती हैं। इनका काम ये है कि एंटी जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया हमारी दिमाग को ज़ंग लगना शुरू हो गया। इनका काम क्या होगा गैनोडर्मा का कि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म से फ्री रेडिकल को बाहर निकालेगा, उनको या फिर इनएक्टिव कर देगा। और ये दिमागी सलाहियत जो बेहतरीन तरीके से दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए जो सेल काम कर रहे होते हैं, उनकी दीवारों को तबाह करते हैं फ्री रेडिकल्स, ये उन सेल्स को हटा देता है हमारे नर्वस सिस्टम से। उससे क्या होगा कि हमारी याददाश्त बेहतर होगी। हमारी ऑक्सीजनेटर्स जो हैं, वो हैं हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचाते हैं, ब्रेन फॉग से बचाते हैं, धुंधलापन ख़त्म करते हैं, फ़ोकस में इज़ाफ़ा करते हैं और गैनोडर्मा खून की गर्दिश को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मुदाफ़ियती निज़ाम हमारा किस तरह स्ट्रॉन्ग होता है कि हमने इस तरह उसको नॉर्मलाइज़ करना होता है कि ना वो बहुत कमज़ोर हो, ना ज़्यादा मुतहर्रिक हो, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम अगर ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाए, तो वो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। तो हमने क्या करना है, उसको एक मुतदिल हालत में रखना है, उसको मॉडरेशन में उससे काम करवाना है, ताकि वो खुदकार यानी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ के खतरे को कम कर सके। तो हमने जो बुरे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो रहे हैं, उनको भी जिस्म से बाहर निकालना है और इम्यून सिस्टम को नॉर्मलाइज़ करना है। अब हमारे पास जो है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी वाले इफेक्ट्स वाले जो सेल्स हैं या हार्ट के अंदर जो हमारे पास खास किस्म के कंपाउंड्स हैं, वो इस तरह काम करते हैं कि वो दिमाग के अंदर जलने वाली आग को बुझाते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों को खत्म करने में हेल्प करते हैं। तो गैनाडर्मा जो है वो दिमागी सेहत के लिए एक मुकम्मल ढाल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी ब्रेन नर्वस सिस्टम स्पेशली अगर ज़रा सी भी कहीं सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, तो फिर इसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स या नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, वो भी सोजिश का शिकार नहीं होते। अब हम अ, दूसरी बात करेंगे द बिल्डर्स। जैसे हमने एक बात कर ली कि हमें क्वीन ऑफ द हार्ट मिल गई, हमने वो इस्तेमाल की, उसने हमारी फाउंडेशन कर दी हमारे नर्वस सिस्टम की। बहुत प्यारे तरीके से हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाकर और बहुत सारे मसलों से बचा लिया, सोजिश से बचा लिया, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी क्रोनिक जो बीमारियां हैं उनसे बचा लिया हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक बेहतरीन किस्म का एडेप्टोजिन आते हैं, फंक्शनल फूड आते हैं, वो लायंस मेन मशरूम है। लायन मेन मशरूम जो है नेचुरल नर्व ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। नर्व ग्रोथ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि नर्वस सिस्टम के सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है और उनसे काम लेने में कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज तेजी से जाना लगता है। इस जो प्रोसीजर है उसको तेज कर देता है, तेज रफ्तार करता है। कैटलिस्ट वो अनासर होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को फास्ट करने में या उसके अपने अमल करने में रिएक्शन को करने के लिए बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यानी ये हमारी एक सेल की जो न्यूरॉन की के मैसेज को दूसरे सेल तक लेके जाने में बहुत तेजी से हेल्प करेगा और ये हमारी मेमोरी को, हमारी लर्निंग को ये और शार्प कर देगा, जिसकी वजह से हम ब्रेन जो है वो रीवायर हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम जो है वो रीवायर हो जाएगा, यानी याददाश्त बेहतर होगी। हम जितनी चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको बेहतर तरीके से हम समझ पाएँगे, याद रख सकेंगे और हमारा फ़ोकस इम्प्रूव होगा। इसी तरह वो बच्चे या स्टूडेंट्स या जो कोई एल्डरली एज में लोग भूल जाते हैं, बहुत सारी मैंने ख़वातीन को देखा है हार्मोनल स्ट्रेस में रहती हैं जैसे कि पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ की ख़वातीन हैं, वो एज का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, उनको भूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये भी उनकी सिम्पटम्स में से एक है, ब्रेन फॉग हो जाता है। वो तो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें, क्योंकि मैंने एक रिसर्च पढ़ी और उस स्टडी के अंदर देखा गया कि ख़वातीन को हमने पीएमएस कंडीशन में उनको पेरीमेनोपॉज़ की जिसमें ब्रेन फॉग का उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था या पीरियड से पहले जो है पीरियड्स के बाद या पीरियड से पहले उनको इस तरह की कंडीशन हो रही थी कि उनको भूलना
शुरू हो रहा था, उस कंडीशन में उनको कुछ ऐसी कुकीज़ में जैसे उनको खामोशी से मतलब उनके ऊपर टेस्ट किया गया तो ऐसी कुकीज़ डेली बेसिस पर खिलाई गई जिनके अंदर लायंस मेन मशरूम मौजूद था। तो उनको देखा गया कि 3 महीने के इस पूरे टास्क के अंदर उनकी कॉग्निटिव हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई। यानी कि उनके जो मूड स्विंग्स थे और जो उनकी फ़ोकसिंग की प्रॉब्लम थी, उनकी मेमोरी का मसला था, वो सब जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। आप इस रिसर्च को देख भी सकते हैं गूगल पर आप जाकर जो है गूगल स्कॉलर पर इसको सर्च कर सकते हैं कि ये ख़वातीन के ऊपर एक बहुत एक स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि मशरूम के कितने लायंस मेन मशरूम के उनके ऊपर कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स आए। तो ये जो लायंस मेन मशरूम है, ये हमारे ब्रेन की हेल्थ को इतना रिवायर कर देती है कि हमें जो है अपने फ़ोकस के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो लायंस मेन मशरूम है। ये हमारी नरिश भी करेगी हमारे ब्रेन की हेल्थ को और साथ में जो है वो हमें जो है अगर कोई मेमोरी लॉस का मसला हो रहा है तो उसको भी बेहतर करने में बहुत हेल्प करेगी। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करें, इसकी कॉफ़ी भी है तो वो बहुत हमारी हेल्प करती है। हमें सोचने समझने की सलाहियत हमारी बेहतर कर देती है। वो लोग जो ऑफ़िस जॉब बहुत ज़्यादा करते हैं यानी डेस्क जॉब होती है उनकी टेबल डेस्क जॉब होती है, वो ज़्यादा टाइम कंप्यूटर के ऊपर गुज़ारते हैं, तो वो ब्रेक्स लें, उसमें लायंस मेन मशरूम टैबलेट्स इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उनकी ब्रेन की हेल्थ को बहुत बेहतर कर देती है। इस तरह हमारे पास कॉर्डिसेप आती है, ये कॉर्डिसेप्स जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज़ेशन में भी ओमैक्स को जो है इम्प्रूव करती है, यानी अगर किसी को अगर अ अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी इश्यू है, कोई इन्फेक्शंस वगैरह मल्टीपल होते हैं, बार-बार होते हैं, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से उसकी कॉग्निटिव हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट आया, तो वो कॉर्डिसेप जो है उसकी कॉफ़ी भी ले सकता है और कॉर्डिसेप जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी मौजूद है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वो जो है इम्प्रूव करती है ऑक्सीजन की यूटिलाइज़ेशन को। आप किसी एक ऐसा बंदा जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे उसको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, उसमें उसके लंग्स के जो सेल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आप उसको कॉर्डिसेप देना शुरू कर दें। अब बूस्ट करेगा वो एटी प्रोडक्शन को, सेलुलर एनर्जी हासिल करने में बहुत हेल्प करेगा और वो उसकी एलर्जी भी ठीक होगी और साथ में उसकी जो ब्रेन पर इसके इफ़ेक्ट आ रहे थे बार-बार एलर्जी की वजह से, नज़ला ज़ुकाम कोई आसान तो नहीं है ना झेलना आए रोज़ लोगों को जो नज़ला ज़ुकाम होता है एलर्जी की वजह से, तो वो कोई आसान तो नहीं होता उसके साथ मुकाबला करना, तो वो मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो आप वो कॉर्डिसेप लें, वो आपके रेस्पिरेटरी सेल्स को बेहतर करेगा, जिसकी वज़ह से आपकी कॉग्निटिव हेल्थ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह ये ब्रेन डिटॉक्स के लिए स्पिरुलिना यूज़ कर सकते हैं हम, जिसके अंदर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इसके अंदर प्रोटीन जो है हमारे पास जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद है, वो इतनी अच्छे क्वांटिटी में मौजूद है कि ये इसको हमने सुपर फूड का नाम दे दिया है। और सुपर फूड ये एक ऐसा है कि एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ कर रहे हैं, यानी वहाँ पर वो इतनी बड़ी मिकदार में खाना तो नहीं लेके जा सकते ना, तो उनको वहाँ भी उन्होंने वैसे आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, तो उससे मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रेस में चली जाती है। तो उसको भी लोनलीनेस की कंडीशन में भी आप इसको यूज़ करें स्पिरुलिना को, ये आपकी जो ब्रेन के अंदर जो होने वाली चेंजेज़ हैं, जिसकी वज़ह से मेंटल मेंटल हेल्थ आपको मेंटल मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप स्पिरुलिना को लें। ये आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफ़ाई भी करेगा, हैवी मेटल्स को जैसे मर्करी वग़ैरह है, वो हम जैसे हमारी किसी न किसी तरीके से खादों की फ़ॉर्म में या हमारी स्प्रे की फ़ॉर्म में हमारी फूड के ऊपर स्प्रे हुए होते हैं, उनको जो डिटॉक्सिफ़ाई करने में, हमारी बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो स्पिरुलिना तो हर बंदे को इसलिए लेना चाहिए कि ना सिर्फ़ ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बल्कि ये हमारी बॉडी से फ़िज़ूल मेटल्स जो ऑलरेडी किसी केमिकल का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, वो ही ख़ास तौर पर जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी तो डिटॉक्सिफ़ाई करना होता है ना हमारे लिवर ने, उसको साफ़ करना होता है, वहाँ से क्लेंजिंग उसकी ज़रूरी होती है। तो ये जाके टारगेट करती है लिवर को और वहाँ से हमारे हार्मफुल जो और सब्सटेंसेस होते हैं, उनको बॉडी से निकलने में बहुत हेल्प करती है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस को मुतासिर होने नहीं देती, बल्कि उसको और इफ़ेक्टिवली काम करने देती है। तो ये स्पिरुलिना का जादू है, जो अब तो वैसे भी इसके लिए क्या-क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है हमारे पास स्पिरुलिना के लिए तो बहुत सारी रिसर्चेज़ आ गई हैं, आप उनको देखें, आपको मज़ा आ जाएगा, देखेंगे आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, हमारे पास डीएक्सन की जो कॉफ़ीज़ हैं, वो इतनी अच्छे तरीके से काम करती हैं। बाकी जो कैफ़ीनेटेड कॉफ़ीज़ होती हैं, वो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को स्पाइक करती हैं, जबकि ये वाली जो हमारे पास कॉफ़ी है, इसके अंदर चूँकि मशरूम का पाउडर ज़्यादा मौजूद है, तो वो हमारे नर्वस
नर्वस सिस्टम को बेहतर करती है और जिटरनेस को जो है, जो हम ब्रेन फोकस नहीं कर पाता या हमारी ब्रेन हेल्थ डिस्टर्ब हुई होती है, ये उसको बेहतर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो हमारे क्रोनिक स्ट्रेस को जो है वो डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो है बेहतर करने में हेल्प करते हैं। पुअर स्लीप है अगर तो उसमें भी हेल्प करेंगे। इसी तरह ब्लड शुगर लेवल्स को हेल्प करेंगे। ये सारे जो टारगेटेड रिलीफ हैं शुगर स्ट्रेस और जो हमारे स्लीप के प्रॉब्लम्स हैं इन सब को जो है डीएक्सन ने कलेक्टिवली जो है उसके प्रोडक्ट्स ने कवर किया हुआ है। आप उसकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके अपने हेल्थ इश्यूज को जो है बहुत जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। मसलों को ठीक करने में बहुत करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कॉग्निटिव केयर बच्चों को ज़रूरत है तो वहाँ पर भी आप कोकोज़ी और स्पिरुलिना का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। दूध के अंदर कोकोज़ी डाल के दे दें, स्पिरुलिना की 2 से 4 टैबलेट्स आप रोज़ाना बच्चों को दें। मेंटल हेल्थ बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। प्रोफेशनल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेस से बचने के लिए जो है वो गैनोडर्मा, लायंस-मेन और कॉर्डिसेप का इस्तेमाल करें और एल्डरली एज में तो आपने ऑब्वियसली जो है मेमोरी लॉस को बचाने के लिए आपने गैनोडर्मा, लाइन्सबेन और हमारे पास तीसरी प्रोडक्ट जो आती है स्पिरुलिना वो ज़रूर इस्तेमाल करनी है। वो प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी इन जो के आगे मेमोरी लॉस होने वाला है एजिंग की वजह से, उसको प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करती है। और अगर किसी को हो भी गया है एजिंग का प्रॉब्लम, वो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, तो उसमें आपके प्रोग्रेस नहीं करेंगे बल्कि जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे, बेहतर होने लग जाएँगे। तो ये हमारी ऑप्टिमल ब्रेन हेल्थ के लिए आपको न्यूट्रिशन बेहतर चाहिए, स्लीप चाहिए बेहतर, एक्सरसाइज़ करनी है आपने, आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और स्पिरिचुअल बैलेंस होना चाहिए, हाइड्रेशन, पानी का सही मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना है, तो आपके ये अच्छे रिजल्ट्स की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाएँगे। सप्लीमेंट्स मैजिक बुलेट नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता काम करेंगे, तो ये जो है हमारी बॉडी को जो है वो बेहतर करने में हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम देखें तो ये हमारे पास जीएमपी सर्टिफाइड है। डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आईएसओ सर्टिफाइड हैं, हलाल हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। तो इससे बेहतर आपको और क्या मिल सकता है कि ये 180 कंट्रीज़ में जो है वो सप्लाई होते हैं और लोगों को ट्रस्ट है तो इतनी कंट्रीज में इसकी जो है मांग है और डिमांड है। ठीक है। तो अगर आपको कोई इस तरह का न्यूरो जनरेटिव कोई भी इशू है उससे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम थोड़ा सा मौजूद है हमारे पास, तो अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, या अगर आपने टाइप करना है तो अपने जो आपकी जो क्वेश्चन है उनको आप लिख भी सकते हैं, लिख कर भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाफिज मोहम्मद। इसके अलावा आप लोगों के जहन में कोई अगर कोई भी किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। वैसे भी अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी इशू पर बात करनी हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग। जी, जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, आप उनमें ये इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, बिल्कुल। अब लायंस मैन तो पेट है। आप जिस भी किसी को जैसे स्ट्रेस है कोई भी, उसकी कॉफी इतनी जबरदस्त है। आप इस्तेमाल करके देखें, आप 4 दिन इस्तेमाल करेंगे और आप मुझसे कह रहे होंगे आके, खुद मुझे आप रिव्यू दे रहे होंगे कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो गई है इसको इस्तेमाल करने से। ये ये ऐसे रिसर्च करके इनके ऊपर इनको इन प्रोडक्ट्स को सामने लेके आया गया है। ये सदियों से इनके ऊपर काम हुआ है। ये चाइनीज मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन का हिस्सा है। और यकीन करें कि आप उस ज़माने में किसी ज़ख्म को भरना होता था ना तो लायंस मेन मशरूम को जो है उस मतलब उस मशरूम को लाके उसका मैश बनाकर उसके जो ज़ख्म के ऊपर रखा जाता था ताकि जल्दी हीलिंग हो। पुराने ज़माने में उस तरह हम इन सब चीज़ों इनकी हीलिंग करते थे ज़ख्मों की। तो देखें खुद वो हमारे कैसे नर्वस सिस्टम की हीलिंग कैसे करेगा। जी, बिल्कुल। आप जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं शायद आप? जी, हाउ टू परचेज़। आप कॉन्टैक्ट करें हमसे। मैं आपको नंबर शेयर कर देती हूँ यहाँ पर, तो आप कॉन्टैक्ट करके मँगवा सकती हैं मुझसे। मैं आपको गाइड कर दूँगी इससे रिलेटेड।
मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँगी कि कैसे ये प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे और ब विदिन 2 वर्किंग डेज़ जो हैं, ये आपके डोर स्टेप पे मौजूद होंगे। आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्ट्रेस के लिए इनकी कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी हैं। लिंगज़ी ब्लैक कॉफ़ी जिन्होंने वज़न कम करना है, जी, बिल्कुल, ये अच्छा आप देखें कॉफ़ी जो है वो कई किस्म की मिग्रेन होती है तो उसमें कॉफ़ी मना करते हैं। लेकिन ये हेडेक और मिग्रेन के पेशेंट्स जो भी हैं, उनको हम दे सकते हैं, बिल्कुल। और कोई इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं क्योंकि इसमें कैफ़ीन जो है बहुत ही मुनासिब इतनी कम मिकदार में मौजूद है ना, इसमें तो असल में गैनोडर्मा का पाउडर यूज़ किया है, दूसरे मशरूम्स का पाउडर यूज़ किया गया है। तो कॉफ़ी तो बस सिर्फ़ टेस्ट के लिए डाली गई है कैफ़ीन और बाकी ये जो है हेल्थ के हमारे जो बाकी हमारी डिटॉक्सिफ़ाई करता है हमारी बॉडी को और हमारी हेल्थ के स्टेटस को बेहतर करने के लिए ये कॉफ़ीज़ हैं। इसमें